नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। अगर आपको खांसी आती है, फिर चाहे वो सूखी खांसी है या फिर बलगम वाली खांसी है, एलर्जिक कफ, कोल्ड, फ्लू या राइनाइटिस की तकलीफ अगर आपको होती है, या फिर ब्रोंकाइटिस या ब्रोंकियल अस्थमा जैसी कोई तकलीफ है, या आपकी इम्यूनिटी कम होने के कारण आपको बार बार खांसी आती है, या किसी को जैसे सीजन चेंज होने पर, जिसे आयुर्वेद में ऋतु संधि काल कहा गया है, एक मौसम खत्म होने के बाद जब दूसरा शुरू होता है, तो ये जो बीच का समय है, इस समय पे काफ़ी लोगों को इस तरह की खांसी दिखाई देती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई भी तकलीफ है तो ये वीडियो खास आपके लिए है। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि बताने जा रहे हैं जिसमें बहुत ही गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि वनस्पतियों का समावेश किया हुआ है। ये एकदम नेचुरल है, सेफ है, सभी इसे ले सकते हैं, यानी सभी उम्र के लोग इसे ले सकते हैं। फिर चाहे वो बच्चे हो, बड़े हो या बुजुर्ग हो, सभी के लिए ये बहुत सेफ है। और साथ ही जो डायबिटिक पेशेंट्स है वो भी इसे ले सकते हैं, क्योंकि ये शुगर फ्री है, तो डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी ये चल सकती है। इसके अलावा जो कॉमनली जो कफ सिरप दिए जाते हैं, तो वो कफ सिरप लेने के बाद काफ़ी लोगों को आलस आना या नींद ज़्यादा आना, इस तरह के साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखाई देते हैं। तो इस तरह का कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स इसे लेने से आपको नहीं होगा। तो इस वीडियो में हम इस औषधि की पूरी जानकारी लेंगे। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आयुर्वेद की सही जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। आयुर्वेद के सभी आचार्यों ने अपनी अपनी संहिताओं में खांसी के बारे में सविस्तर वर्णन दिया हुआ है। अब देखिए, संस्कृत में खांसी को कास कहा जाता है, तो इन आचार्यों ने कास चिकित्सा अध्याय के नाम से ये वर्णन दिया हुआ है। चरक ऋषि ने भी चरक संहिता चिकित्सा स्थान का जो 18वां अध्याय है, उसमें ये सविस्तर वर्णन दिया हुआ है। जब भी शरीर में प्राण और उदान वायु का प्रकोप होता है, यानी प्राण और उदान वायु ये दोनों दूषित होते हैं, तो ये खांसी लक्षण दिखाई देता है। खांसी में भी ये स्वतंत्र व्याधि यानी ये सेपरेट डिसीज करके भी दिखाई देता है, और दूसरी बीमारियों के कारण होने वाला ये लक्षण इस तरह से भी दिखाई देता है। तो चरक ऋषि ने इसके 5 प्रकार बताए हैं। तो उसमें वातज, पित्तज, कफज, क्षतज और क्षयज, ये 5 प्रकार उन्होंने बताए हैं। वात, पित्त, कफ के बिगड़ने के कारण ये खांसी दिखाई देती है। जैसे अगर किसी के खान पान में बहुत ज़्यादा रूखापन है, या फिर बहुत ठंडी चीज़ें उनके खाने में है, या मल मूत्र के वेगों को वो रोक के रखते हैं। इसके अलावा अगर उनमें बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की अगर आदत है, तो ये सभी चीज़ें शरीर में वात दोष को बढ़ाती है, और फिर उसके कारण ये खांसी की शुरुआत होती है। यहाँ तक कि जो लोग बहुत ज़्यादा तीखा या फिर खट्टी चीज़ें खाना पसंद करते हैं, धूप में जिनका ज़्यादा ट्रैवल वगैरह रहता है, तो इन लोगों को पित्तज कास की भी तकलीफ़ होती है। या जो लोग दिन में सोते हैं, या जिनके खाने में बहुत ज़्यादा स्निग्धता वाली चीज़ें या बहुत ज़्यादा मीठी चीज़ें, इस तरह की अगर कोई चीज़ें हैं, तो उनमें कफज कास दिखाई देता है। तो इस तरह से तीनों दोषों के दूषित होने के कारण ये वातज, पित्तज और कफज कास दिखाई देता है। जो लोग बहुत ज़्यादा बोझा उठाते हैं या अपनी शारीरिक क्षमता से ज़्यादा काम करते हैं, तो उनमें क्षतज कास दिखाई देता है। इसके बाद का प्रकार उन्होंने बताया है क्षयज कास। तो ये धातु क्षयजन्य है। अगर शरीर के धातुओं में ये झीस है, या फिर दूसरी भी कोई बीमारी, जैसे आयुर्वेद में राजयक्ष्मा व्याधि कहा गया है, यानी क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस, तो इसमें इस तरह का जो एक क्षयज कास है, इसके लक्षण दिखाई देते हैं। चरक ऋषि कहते हैं, अगर आप इस तरह की खांसी को आप इनकी तरफ ध्यान नहीं देते, तो ये शरीर का विनाश कर सकती है। आयुर्वेद की संहिताओं में इसकी विस्तृत चिकित्सा दी हुई है। सभी प्रकार की खांसी के लिए एक बहुत अच्छा आयुर्वेदिक कफ सिरप है सीतो कफ। तो ये जो सीतो कफ है, चलिए देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है। इसमें है सीतोपलादि चूर्ण, वसाका या वासा, यष्टि मधु यानी इसे मुलेठी कहा जाता है, तुलसी है, इसमें कंटकारी, कंकोल, हल्दी, त्रिकटु में सौंठ, काली मिर्च और पिपली, ये तीनों औषधि द्रव्य है। इसके बाद इसमें है बहेड़ा, वेखंड या वचा जिसे कहा जाता है, कुलंजन इसमें है, काकड़ श्रृंगी है इसमें, और शहद है। तो इस तरह की सभी जो गुणकारी आयुर्वेदिक औषधियाँ है, इसका इस कफ सिरप में समावेश है। और सभी तरह की जो खांसी यानी सूखी हो या फिर बलगम वाली खांसी हो, सांस फूलना हो, ब्रोंकाइटिस हो, तो इस तरह की सभी तकलीफों में ये कफ सिरप फायदेमंद है।
सीतोकफ कफ सिरप का सबसे पहला और सबसे मेन इंग्रेडिएंट है सीतोपलादी चूर्ण। अब ये सीतोपलादी चूर्ण जो है इसमें भी 5 और घटक द्रव्य है। इसमें सबसे पहला है सीता यानी मिश्री, या जिसे रॉक शुगर या खड़ी शक्कर भी कहा जाता है, तो इसी के नाम से इसे सीतोपलादी चूर्ण कहा जाता है। अब देखिए ये बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेदिक मेडिसिन है, लेकिन काफ़ी लोगों को चूर्ण के रूप में इसे लेना अच्छा नहीं लगता, तो वो लोग ये जो सीतोकफ कफ सिरप है ये ले सकते हैं। इसके अलावा जो सीतोपलादी चूर्ण है उसमें है वंशलोचन है, पिपली है, यहाँ तक कि उसमें जो एला यानी इलायची है, तो दालचीनी भी इसमें है। तो इस तरह की बहुत सारी गुणकारी औषधियाँ अपने आप में सीतोपलादी चूर्ण में भी है। सीतोपलादी चूर्ण में ये जो इंग्रेडिएंट्स है ये कफ निस्सारक है, यानी कफ को शरीर से बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। इसके साथ ही खांसी के साथ अगर आपको बुखार है तो भी ये बहुत अच्छी औषधि है। ये लंग्स को एक तरह का बल देने वाली औषधि है, तो जिनको भी ट्यूबरक्लोसिस वगैरह जैसी तकलीफ है वो लोग भी इसका सेवन कर सकते हैं। इसके साथ ही ये जो वंशलोचन है इसे ऊर्ध्व रक्त पित्त में, यानी अगर नाक से या मुंह से खून निकल रहा है तो उसमें भी ये अच्छी औषधि है। इसके अलावा इसे मुख दुर्गंधि हर कहा गया है। इसमें जो ये दालचीनी है या इलायची है इसे मुख की दुर्गंधि या जो खाने का स्वाद ना आना, इस तरह की समस्याएं भी सीतोपलादी को लेने से दूर होती है। सीतोकफ में त्रिकटु का इस्तेमाल भी किया हुआ है। त्रिकटु में सौंठ, काली मिर्च और पिपली है। अभी ये सभी औषधियाँ अग्नि को बढ़ाने के लिए, यानी जो हमारा जठराग्नि है उसको बढ़ाने के लिए, आम पचन करने के लिए, यानी शरीर में जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसका पचन करने के लिए, वायु की नॉर्मल गति को बनाए रखने के लिए मदद करती है। और जनरली किसी भी तरह की बीमारी में जो हमारा अग्नि है वो कम होता है, भूख कम होती है, तो इस भूख को खुलने के लिए भी ये जो त्रिकटु चूर्ण है ये मदद करता है। सीतोकफ में हल्दी का समावेश है। जो हल्दी का लैटिन नेम है वो है कर्क्यूमा लॉन्गा। इसमें कर्क्यूमिन नामक एक्टिव इंग्रेडिएंट है। हल्दी ये नेचुरल एंटीसेप्टिक है। आयुर्वेद में इसे क्रूमिघ्न कहा गया है, यानी अगर शरीर में कोई भी इन्फेक्शन है तो उस इन्फेक्शन को कम करने के लिए, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये हल्दी मदद करती है। सीतोकफ कफ सिरप में शहद का भी समावेश है। अब देखिए शहद को आयुर्वेद में कफग्न यानी कफ को कम करने वाला कहा गया है। इसका जो रूखापन है या इसका जो कसेला स्वाद है इसके कारण ये शरीर में कफ दोष को कम करता है, और कफ के कारण होने वाली जितने भी डिसीजेस है जिसमें फिर आपको खांसी है या फिर सांस फूलती है, तो इस तरह के सभी बीमारियों में लाभदायक है। इसके अलावा इसे स्वर्य कहा गया है, यानी अच्छी आवाज़ पाने के लिए, या फिर गले में अगर खराश है, कोई तकलीफ है तो उसको भी कम करने के लिए ये मदद करता है। शहद योगवाही है, यानी जिस औषधि के साथ आप इसको देते हैं तो उस औषधि के गुणों को बढ़ाने के लिए ये मदद करता है। इसे सूक्ष्म मार्गानुसारी कहा गया है, यानी शरीर के छोटे चैनल्स तक आराम से औषधियों को पहुंचाने के लिए ये मदद करता है। तो इस तरह से ये बहुत फ़ायदेमंद है। काफ़ी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि क्या डायबिटीज़ के मरीज शहद का सेवन कर सकते हैं? तो हाँ, शहद का सेवन ज़रूर कर सकते हैं। अब देखिए आयुर्वेद में डायबिटीज़ को प्रमेह कहा गया है, और प्रमेह इस व्याधि के जो हेतु यानी जो कारण बताए हैं, तो सभी जो चीज़ें कफ को बढ़ाने वाली है वही आपके शरीर में इस डायबिटीज़ व्याधि को उत्पन्न कर रही है। तो शहद कफ को कम करने वाला है, इसलिए डायबिटीज़ के सभी मरीज शहद का सेवन कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि सीतोकफ इस कफ सिरप को आपने कितनी मात्रा में लेना है, यानी इसका डोज क्या है। तो अगर आप बच्चों को इसे दे रहे हैं तो इसका आधा से 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार आपने उन्हें देना है। अगर बड़े हैं उनको लेना है तो वो 1 से 2 चम्मच दिन में 2 से 3 बार इसे ले सकते हैं। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने एक बहुत अच्छी गुणकारी आयुर्वेदिक औषधि के बारे में जाना है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।